हमारा जन्म हुआ। जन्म के साथ ही हमारा कर्तव्य था कि हम यहाँ क्यों है, किस वजह से है और हम कौन है, यह जानना। और यह यात्रा शुरू होती है स्वयं से। हम कौन है? अगर यह हम बार बार अपने आप से पूछते हैं या फिर हम धीरे धीरे उस प्रश्नों के जवाब का खंडन करते जाते हैं, जैसे कि हम कौन है, तो क्या मैं ये मस्तक हूं? नहीं। क्या मैं हाथ हूं? नहीं। क्या मैं जिह्वा हूं? नहीं। क्या मैं पैर हूं? नहीं। ये सब तो एक शरीर का हिस्सा है, तो क्या मैं शरीर हूं? नहीं, क्योंकि अगर शरीर हूं तो शरीर में से जो निकल जाता है और उसे मृत घोषित कर दिया जाता है, वह कौन है? अच्छा, मुझे नाम दिया गया है, तो क्या मैं वही हूं? मान लीजिए कि मेरा नाम मनन है, चिंतन है, कुछ भी है, तो क्या मैं मनन हूं? मैं चिंतन हूं? नहीं। वो नाम देने से पहले भी मैं था, नाम देने के बाद भी मैं तो रहूंगा। यानी कि ये शरीर जब नहीं होगा तब भी मैं रहूंगा, तो मैं कौन हूं? तो इससे यह पता चलता है कि मैं आत्मा हूं। अच्छा, तो मैं आत्मा हूं, तो आत्मा क्या कभी मर सकती है? नहीं मर सकती। तो अगर जो नहीं मर सकती वो जन्म ले सकती है? नहीं जन्म ले सकती। तो आत्मा क्या है? वह कौन सा तत्व है? श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा कभी मर नहीं सकती। अच्छा, तो ये आत्मा को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? उसे कैसे हम खोज सकते हैं? आत्मा क्या है, कौन सा तत्व है? तो मैं कह दूं, जिसे कोई तत्व लागू नहीं होता वह है आत्मा। अजर अमर है। जब यह सृष्टि नहीं थी तब भी वह था, यह है तब भी वह है, यह नहीं होगा तब भी वह होगा। 5 एलिमेंट्स, उसे हम नकार नहीं सकते। जिसे तत्व कहते हैं, पंच तत्व, उसे साइंस में एलिमेंट्स कहते हैं। वह एलिमेंट्स के बिना यह सृष्टि का निर्माण हो पाना संभव ही नहीं है। अगर कोई भी खोज आपको करनी है या कोई भी खोज कर चुके हैं, तो उसके पीछे ये 5 एलिमेंट्स होना अनिवार्य है। इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। कौन से 5 एलिमेंट्स है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश। 4 एलिमेंट्स है, वह नाश हो सकते हैं, उसका नाश होना संभवित है। 4 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसके अंतरंग, यानी कि उसके अंदर जो एक एलिमेंट्स है उसका होना संभव है। लेकिन ये 4 ना हो तब भी वह है, 4 है तब भी वह है, और फ्यूचर में 4 नहीं होंगे तब भी वह तो होगा ही। वह है आकाश। पृथ्वी का होना तभी संभव हो सकता है जब आकाश है। जल का होना तभी संभव हो सकता है जब आकाश है। वायु तभी उसकी संभावना प्रकट कर सकता है जब वह आकाश है। और अग्नि का होना भी तभी संभव है जब आकाश है। तो आकाश ही एक ऐसा एलिमेंट्स है जो सभी में है और सभी उसमें है।
ईश्वर यही तो कहते हैं कि आत्मा कौन है, मैं कौन हूं। ईश्वर कहता है मैं भी कौन हूं। तो अहमेवा समेवाग्रे नान्यत सद सत परम पश्चादहम यदे तश्च यो वशिष्ये तसोस्मि हम। ऋतेर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। चतुश्लोकी भागवत में भगवान श्री कृष्ण, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम यही बात कहते हैं, जब कुछ नहीं था तब भी मैं था, जब है तब भी मैं हूं, जब कुछ नहीं होगा तब भी मैं हूंगा। यही बात को आकाश के साथ रिलेटेड करके देख लीजिए। जब कुछ नहीं होगा तब भी आकाश है, जब कुछ नहीं था तब भी आकाश था, जब कुछ है तब भी आकाश तो है ही। आकाश ही एक ऐसा एलिमेंट्स है जो उसके होने से ही यह सब संभव है, जिसे हम स्पेस कहते हैं, जगह कहते हैं, स्थान कहते हैं। उसके बिना कुछ भी हो पाना संभव नहीं है। सृष्टि में एक कोना भी ऐसा नहीं है जहां आकाश ना हो, स्पेस ना हो, क्योंकि बिना स्पेस के कोने का भी होना संभव नहीं है। तो ईश्वर कहिए या आत्मा कहिए, यह आकाश है ऐसा हम कह सकते हैं। और ये जो हमारा शरीर है, इंद्रिया है, वह सब यह 5 भौतिक तत्व से ही निर्मित हुई है। जैसे कि पृथ्वी है, इसीलिए हमारे शरीर में हड्डियां है, मज्जा है। जल है, इसीलिए हमारे शरीर में रक्त है, कोशिकाएं है, और उस जल के कारण हम शब्द कह सकते हैं, बोल सकते हैं। और शब्द सुनने के लिए आकाश तत्व का होना भी अनिवार्य है, इसीलिए कान है, सुन सकते हैं जिसे। देखने के लिए तेज चाहिए, अग्नि चाहिए, तेज है इसीलिए हमारी आंखें किसी दृश्य को देख सकती है। यह सारी शक्तियां जो हमारे शरीर को मिली हुई है, वह 5 भौतिक तत्व से ही हमें प्रदान हुई है। अगर ये 5 तत्व नहीं होते तो यह सारी चीजें भी नहीं होती हमारे पास। और आप ऑब्जर्व जरूर करिए, जब कोई इंसान मर रहा होता है तब उसके अंतिम समय पर यह सारी शक्तियां धीरे धीरे समाप्त होती जाती है। पहले उसकी देखने की क्षमता समाप्त होती है, उसमें से तेज सबसे पहले चला जाता है। फिर पृथ्वी तत्व समाप्त हो जाता है। सूंघने की शक्ति, स्मेल लेने की शक्ति, वह समाप्त हो जाती है। शरीर विक्षुण्ण हो जाता है, हड्डियां गलने लगती है, चमड़ियां सूखने लगती है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि उसकी सुनने की क्षमता समाप्त हो गई, आकाश तत्व चला गया, सुनने की क्षमता समाप्त हो गई। वायु तत्व चला गया। ये सारे तत्व समाप्त होते ही उसकी मृत्यु नजदीक आ जाती है। 5 तत्व उसमें से पहले ही विलीन हो गए, उसकी शक्तियां समाप्त हो गई, अब कुछ बचा नहीं। जो बचा वह है सिर्फ आकाश तत्व, यानी कि आत्मशक्ति। वह आत्मशक्ति, वह भीतर का आकाश बाहर के आकाश से मिलने को आतुर होता है, बेताब होता है। और जब वह मिल जाता है तब उसी अवस्था को हम मृत्यु कहते हैं और डॉक्टर कह देते हैं ही इज नो मोर।
वो अब नहीं रहा। कौन नहीं रहा? जिसे हम शरीर से पहचानते थे, वह शरीर तो वहां पे ही पड़ा हुआ है। नहीं, शरीर तो है, लेकिन उसके भीतर जो था वह नहीं रहा, वो आकाश में मिल गया। तो इसी को आत्मा एवं प्रकृति कहते हैं, इसी को हम ईश्वर कह सकते हैं। आकाश तत्व सभी जगह पर है, आकाश तत्व ही ईश्वर है।